तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है, और वो स्टूडेंट जिसका मैथ कमज़ोर है उसके लिए कौन सा सबसे बेहतर और सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम है गवर्नमेंट का निकालने के लिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद पूरे डिटेल समझाते हैं आज हम। तो यहाँ पे सबसे एक जॉब है जो बेसिकली आता है 10th लेवल पे आता है, सबसे ईजीएस्ट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन सा? एसएससी। बिल्कुल, एसएससी का भी कौन सा? एमटीएस, मल्टीटास्किंग सर्विस, सबसे स्टाफ, सबसे ईजीएस्ट जॉब है। अब देखो इसमें सबसे की पॉइंट क्या है कि वो स्टूडेंट जिसका मैथ्स क्या है, वीक है। मैक्सिमम लोग जो बायो लेता है उसका वीक होता है, जो आर्ट्स लेता है उसका वीक होता है, कॉमर्स लेता है उसका वीक होता है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो, वही लोग देखेगा इस वीडियो को आगे तक। अब इसके बाद से तो वैसा स्टूडेंट जिसको निकालना है तो क्या करना होगा, इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या होना? मिनिमम 10th पास, जो कि सब के सब यहाँ पे पास है। लेकिन एक क्राइटेरिया जो पास नहीं है, 18+, जो तुम अगले 2 साल में हो जाओगे। ऐसा हो जाओगे सब 2 साल में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो मतलब 2 साल के बाद तुम निकाल सकते हो। सबसे ईजीएस्ट, अब कैसे ईजीएस्ट समझते हैं। और ये क्लास ही तुमको वो क्वालिफाई करवा देगा वो एग्ज़ाम। फिर मेरा क्लास 6 महीने का कैसे? 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। 45 मिनट का 2 सेशन होता है एग्ज़ाम। 45 मिनट टोटल कितना हो गया? 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट का एग्ज़ाम है। सेशन 1 में क्या सवाल आता है? तो हम बोले कि सर मैथ और रीजनिंग आता है, और हम अभी क्या बोले कि मैथ जिसका कमज़ोर है वो निकाल लेगा। तो तुम बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे मैथ का एग्ज़ाम होगा। सवाल कितना आएगा ये देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन आएगा मैथ से, 20 आएगा रीजनिंग से। टोटल क्वेश्चन कितना? 40। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 3 नंबर का। 4 × 3 कितना हो गया? 120। यानी कि सेशन 1 कितने होगा? 120 नंबर का होगा। कितना टाइम मिलेगा? 45 मिनट। क्वेश्चन कितना होगा? 40। अब सबसे मज़ेदार बात क्या है, सेशन 1 में क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई समझ में आता है? मतलब फिर पास करना है। पास का मतलब 33%, 30%। अगर कोई ओबीसी से है तो उससे भी कम। जनरल में होता है 30%, ठीक है। उससे ओबीसी, बीसी से और कम। मतलब कि अगर 40 क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट अगर बीसी से, ओबीसी से आता है तो 10 क्वेश्चन सही करना है। अगर सबके लिए कॉमन लेके चले तो मैक्सिमम 15। मतलब जो स्टूडेंट 15 क्वेश्चन सही कर लेगा 40 में, वो सेशन 1 पास कर लेगा। 15 क्वेश्चन। अब मैथ में भी सवाल क्या पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पूछ देगा तुमको 12th लेवल का, 10th लेवल का जॉब है। पूछेगा क्या? एग्जाम्पल समझते हैं। 1 दर्जन केला का दाम 320 रुपया है, 3 दर्जन केला का दाम 440 रुपया है। तो बताइए 1 केला का दाम कितना होगा? आइए सवाल। दूसरा सवाल, एक ट्रेन का स्पीड 1 घंटे तक वो 120 किलोमीटर स्पीड से चलता है, अगले 2 घंटे वो 340 किलोमीटर तक चलता है। तो बताइए उसका अभी का स्पीड कितना है? ऐसा बेसिक सवाल। दूसरा रीजनिंग का सवाल। रीजनिंग सवाल के कैसा पूछता है देखो, एग्जांपल देते हैं। इसमें भरना है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा? क्या होगा? मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर का रीजनिंग का सवाल। जहाँ पे क्या पुट करेंगे बताइए आप लोग भी, जो लाइव में देख रहे हैं। जो बाद में देख रहा है वो बाद में कमेंट करेगा। बिल्कुल 2। क्या हो रहा है? 3 × 4 12, 5 4 × 2 8। मतलब कि 10 कैसे आया? तो 2। तो ये सवाल है, ये सब मतलब बहुत बेसिक प्रकार का। और एक प्लस पॉइंट क्या है कि सेशन 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब तुक्का भी मार के आओगे तो नंबर नहीं कटेगा। सारे एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होता है। तो मतलब कि मात्र 15 क्वेश्चन, 5 मतलब 10 को तो सही मारोगे 40 में। इतना बुरा दिन तो नहीं है तुम्हारा, 12th करके गए हो तो कुछ तो पढ़ के जाओगे, थोड़ा तो तैयारी करोगे। और 2 4 5 को तो तुक्का मार ही दोगे। हमको लगता है 15 को तुक्का मार सकता है। सेशन 1 ऐसे ही निकाल लेगा। 40 को ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव है। सेशन 1 सेशन 2 दोनों ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सेशन 1 से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। सेशन 1 इज ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब कि इसको पास करोगे तब ये पेपर तुम्हारा चेक होगा एग्जाम में। अब मान लो कोई स्टूडेंट 5 को बनाया, सही होगा उसका, तो उसका ये पेपर चेक ही नहीं होगा अगर इसमें टॉप पे कर गया होगा है। लेकिन वो सिलेक्शन किससे होगा? सेशन 2 से होगा। सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब पास करना है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और ये आसान है तो सेशन 1 निकाला। अब सेशन 2 थोड़ा कठिन है। अब सेशन 2 में क्या है ये समझते हैं।
इसको पढ़ना पड़ता है, और इस सेशन 2 का हम तैयारी तुम करवा रहे हैं। अब देखो सेशन 2 में क्या है, सेशन 2 45 नंबर मिनट तुरंत ही जैसे ख़त्म होता है 45 मिनट तुरंत शुरू हो जाता है 46 मिनट से। ये भी कितना क्वेश्चन आएगा इसका क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके एंड जीएस। टोटल कितना हो गया? नहीं 25 ही रहता है इसमें, सही बोला है। इसमें था 20 क्वेश्चन, इस सेशन 1 में क्या था 20 क्वेश्चन था, क्योंकि सेशन 2 मेन है ना, तो इससे सवाल मेन आएगा 25 क्वेश्चन आएगा। अब 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी कितने नंबर का 3, तो कितना हो गया 75 टोटल कितना 150। इसी से निकलेगा कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ कितना जाता है 110, 150 में आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन कितना सही होना चाहिए, मतलब सेफ स्कोर मानते हैं 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए 50 में, सेफ स्कोर है, मतलब सिलेक्शन पक्का है इसका। मतलब अब किसको मिला ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था, है ना। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला इस बार आईपीएल में, बताओ। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला, ये सब का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये से सवाल पूछता है, करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। तो अब क्या हम बोले कि 25 तो हम ही दे रहे हैं तुमको इंग्लिश से सीधे सवाल, जिसमें गलत होने का चांस बहुत ही कम है अगर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। अब 15 तुमको खाली ठीक करना है। तो बताओ इससे ईजी सवाल एग्ज़ाम क्या है दुनिया का, इससे ईजी कोई जॉब नहीं है इसके बाद। तो ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ को जल्दी चाहता है सेट होना, उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा आगे पढ़ना नहीं चाहता है, उन लोगों के लिए जो जल्दी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है आसान तरीके से। नहीं तो फिर तो बेस्ट जॉब तो बहुत सारा है, तो उसके लिए बेस्ट है। और उन लोगों के लिए भी खास तौर पे जिसका मैथ कमज़ोर है, क्योंकि बाकी सब में मैथ है टफ लेवल का। हाँ यही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे, मैक्सिमम 27, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 27। और अभी तो बस टाइम आराम से 27 तक कोई क्या ही निकाले, एमटीएस कोई भी निकाल देता है तो मैक्सिमम 25-24 तक निकाल ही लेता है, समझ रहे हो। कम से कम 18 तो बोले, कोई भी जॉब के लिए 18 है मिनिमम, और मैक्सिमम 27। तो इस 27 में तुम भर ही नहीं सकते हो इसको, तो ये दिमाग में याद रखना है। तो जो लोग चाहता है इसको देख सकता है। कोई भी डाउट है तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोई टॉपिक छूट के हमसे बताना भूल गए तो हमसे बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ लो।